बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th का यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है इसमें हम फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं जो ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षा में उपयोगी होते हैं, यानी परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम इसी तरह अब जो है यहाँ पर हर चैप्टर के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, यानी जो कि परीक्षा में उपयोगी हैं, और उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी जो है इस तरह से अब एक सीरीज चलने वाली है जिसमें हम हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पहले से हैं तो आपका वेलकम है। और चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का। ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चैप्टर फर्स्ट दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आप चैप्टर देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर को दिखा देता हूँ किस तरह से चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर फर्स्ट है, क्लास यहाँ पर 11th का। ये देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी, और इसमें परिचय है सांख्यिकी का। और इस चैप्टर का जो है हम इकाई 1 का है, और इस चैप्टर का हम जो करने वाले हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हम चले जाते हैं क्वेश्चन में दोबारा से, कहाँ पर था वो। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में जो है सांख्यिकी का क्या महत्व होता है, यानी महत्व है। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, यानी एक तरीके से यह आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन अलग तरीके से घुमाकर पूछ सकता है। तो आपको जो है क्वेश्चन को समझना है पहले, उसके बाद आपको आंसर देना है। यानी ये क्वेश्चन जो है बहुत तरीके से पूछ सकता है, जैसे कि यानी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। ठीक है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या अर्थ है। ठीक है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से घुमाकर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आंसर उसका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो बस आपको क्वेश्चन समझना है और यहाँ पर जो है आपको वाकई में वो पूछ क्या रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, यानी अर्थशास्त्र है उसमें सांख्यिकी क्यों जरूरी है। अर्थशास्त्र आप जानते होंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्यों जरूरी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर देख सकते हैं आप, अनेक आर्थिक समस्याओं को, यानी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं होती हैं, यानी अनेक आर्थिक समस्याओं को सांख्यिकी की सहायता से समझा जा सकता है, और यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। ये दो कारण यहाँ पर दे दिए हैं। पहला कारण है यहाँ पर क्या है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो पहला महत्व इन्होंने बताया है कि अनेक आर्थिक समस्याएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी आर्थिक समस्याएं होती हैं जिनमें जो है सांख्यिकी के द्वारा उन्हें समझा जा सकता है, और यह आर्थिक नीतियों का निर्माण जो है, आर्थिक नीति बनाने में जो है ये सहायता करती है। और अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का जो है इस प्रकार से महत्व है। तो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे कि उपभोग क्षेत्र हो गया। उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी का क्या महत्व होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, उपभोग में यानी भिन्न भिन्न आय वाले व्यक्ति यहाँ पर अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, यह हम उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्ति को अपना बजट बनाने एवं जीवन स्तर को सुधारने में जो है उपयोगी सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी का क्या महत्व, यानी उपभोग यानी उपभोग करते हैं। जैसे कि आप एक व्यक्ति है, वो अब बाजार जाता है और बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदता है, अपनी जो है दिनचर्या की वस्तुएं खरीदता है, जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं को खरीदता है। तो उसमें क्या होगा, भिन्न भिन्न आय वाले, अलग अलग आय मिलती है, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग आय होती है उनकी। तो अलग अलग आय वाले व्यक्ति अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, यानी जो है उन्हें अगर व्यक्तियों को आय मिली तो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, यह हम
जो है उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं। तो उपभोग के आंकड़े निकालेंगे, कितने कितना उपभोग किया उसके द्वारा हम ये जान सकते हैं। उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने एवं जीवन स्तर को सुधारने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो सांख्यिकी के द्वारा आंकड़े मिलते हैं हमें, यानी अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के द्वारा आंकड़े मिलते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों का बजट बनाया जा सकता है और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। तो ये कह रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी, उत्पादन में क्या सहायता करती सांख्यिकी। सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि इस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, पिछले वर्ष में कितना हुआ था, 10 साल पहले कितना उत्पादन हुआ था, यानी उससे कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। इससे क्या कर सकते हैं हम, उत्पादन की तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, यानी उत्पादन का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हो रहा है, यानी कम उत्पादन हुआ है या ज़्यादा उत्पादन हुआ है पहले। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। उत्पादन संबंधी आंकड़ों यानी आंकड़े मांग तथा पूर्ति की सामंजस्य स्थापित करते हैं। सामंजस्य मतलब तालमेल बैठाते हैं, यानी जो मांग और पूर्ति है, यानी मांग और ना तो उसको मांग को ज़्यादा होने देते हैं और ना ही उसे कम होने देते हैं, उसमें सामंजस्य बैठाते हैं। ठीक है, स्थापित करते हैं, करने में उपयोगी एवं सहायक हैं, क्योंकि इनके आधार पर वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मांग और पूर्ति के आधार पर हम वस्तु के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। तो 3 चीजें ही होती हैं हमारी। तीसरा आता है वितरण। सबसे पहला हमारा था उपभोग, दूसरा था हमारा यहाँ पर उत्पादन, यानी उपभोग, उत्पादन और वितरण। ठीक है, वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी क्या कहती है, आपको ये सारे पॉइंट बता देने, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर उत्पादन के विभिन्न स्तरों यानी विभिन्न कारकों, जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, भूमि यानी आपकी जमीन हो गई, श्रम जो कि लेबर लगेगी, काम करेंगे मजदूर, वो हो गए, पूंजी जो पैसा है, अगर पैसा है तो आप मजदूरों को देंगे तभी तो काम करेंगे, इसलिए यहाँ पर पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्यम यानी आपको जो है मशीनें लगानी पड़ेंगी, वो चीजें आ गई। के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या का समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी का मतलब ये हुआ कि उत्पादन के विभिन्न कारक जो कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम है के मध्य जो है हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या, जो कि राष्ट्रीय आय है, ठीक है, राष्ट्र की जो पूरी आय होती है उसके वितरण की समस्या का समाधान कर सकते हैं, किसके द्वारा, सांख्यिकी के द्वारा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस तरह से आपको बताना है। तो बस अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व बताना है। यहाँ पर अगर ये आप नहीं लिखते हैं थोड़ा बहुत तब भी चलेगा, आपको एक लाइन जरूर लिखनी है इसकी, या आप इतना ही लिखकर छोड़ सकते हैं यहाँ पर कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, और इस तरह से आप जो है आगे की तरफ यहाँ पर इस तरह से जो है यहाँ पर स्थिर ऐसे डैश डाल सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा स्टार्ट शुरू हुआ है, उसके बाद उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी, उत्पादन के अंतर्गत और वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी का महत्व। इस तरह से आप एक्सप्लेन 3 पॉइंट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको याद भी हो गया होगा ये क्वेश्चन की किस तरह से है। बस आपको मेन पॉइंट याद रखने और आपको बाकी चीजें समझनी है ताकि आप जो है भूले नहीं। ठीक है, मेन पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, तो आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं, बाकी चीजें आपको क्या करनी है, भूलनी नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए। जो सांख्यिकी में महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, सांख्यिकी जो काम करती है, महत्वपूर्ण काम करती है, क्या क्या महत्वपूर्ण काम करती है सांख्यिकी, वो बताना है। तो सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्य यानी यहाँ पर लिखा हुआ है जो इस प्रकार हैं। कैसे कैसे प्रकार हैं, देखिए यहाँ पर आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता करती है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके काम हो सकते हैं। यहाँ पर आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको बहुत सारे काम बताए थे कि आर्थिक सांख्यिकी का जो है यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। बहुत सारे कार्य होते हैं, यानी 7 से 8 कार्य लिखे हुए थे, आपको मैंने डिटेल में उन्हें बताया था। ठीक है, तो अगर आपने जो है आपको याद नहीं है तो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आर्थिक समस्या को समझने में सहायक है,
किसी आर्थिक समस्या, क्या है, पहला है आर्थिक समस्या को समझने में सहायक है। उसके बाद तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाती है। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहले आर्थिक समस्या को समझने में सहायक है, ठीक है। किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है, ठीक है। इसकी विभिन्न आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर यह बता रहा है कि जो आर्थिक समस्या हो सकती है उसमें किसी अर्थशास्त्री के लिए जो है सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी जो है सहायता करता है, और इसकी विभिन्न जो है आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए वो क्या कर सकता है, आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए किसी भी आर्थिक समस्या के कारणों को मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास करता है। मात्रात्मक मतलब मात्राओं के आधार पर वह खोजने का प्रयास करता है। उसके बाद दूसरा है तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य। तो अब ये सांख्यिकी क्या बनाती है, सांख्यिकी में देखिए बहुत सारे तथ्य होते हैं जो कि हम कैसे भी प्रस्तुत करते हैं, किसी बात को कैसे कहते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका जो है मुहैया कराती है, ये सांख्यिकी बताती है कि इस तरह से क्रम अनुसार किस तरह से जो है बात को आपको रखना है, यहाँ पर किस तरह से जो है तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करती है, ठीक है। आंकड़ों को निश्चित रूप से जो है प्रस्तुत करेगी। जब यहाँ पर देखिए जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे जो है यथार्थ तथ्य बन जाते हैं, ठीक है। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं तथा उन्हें सही प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको ऐसे ही किसी ने डाटा दे दिया, ठीक है, कोई भी बात यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिख कर दे दिया है, पूरा एक भी स्पेसिंग नहीं दी है, पूरा ऐसे ही लिख कर दे दिया है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा और बोरिंग सा लगेगा। अगर आपको उसे ही वही पैराग्राफ आपको जो है सजा कर दिया जाए, यानी गैप दिया जाए, एक एक पैराग्राफ दें, सजा दें, थोड़ा स्टाइल उसमें अच्छा सा लगे, तो आपको वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सांख्यिकी यहाँ जो है आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। तो सांख्यिकी का काम ये भी है कि क्या करती है, जो सांख्यिकी होती है ना, बड़े बड़े आंकड़े होते हैं उन्हें क्या करती है, छोटे छोटे रूपों में प्रस्तुत करती है। तो सांख्यिकी आंकड़ों को समूह यानी सांख्यिकी आंकड़ों के समूहों को कुछ संख्यात्मक मापों जैसे कि माध्य, प्रसारण जो है प्रसरण आदि के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। ये जो है संख्यात्मक माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी समूह के लोगों की संख्या बहुत अधिक है तो उन सबकी आय को याद रख पाना असंभव है। फिर सांख्यिकी रूप से प्राप्त संक्षिप्त अंकों जैसे औसत आय को याद रखना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होता है कि सांख्यिकी क्या करती है, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उन्हें क्या करती है, उनका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर देती है। जैसे कि औसत, किसी भी चीज का औसत निकालना, बहुत सारी चीजें होती है तो हम बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख सकते, तो उसका औसत अगर निकाल लें तो हमें वो औसत याद रहता है। तो औसत के अनुसार हम उस चीज का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी यहाँ पर पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती है, ये भी इसकी कमी है। आपने हानि पढ़ी होगी तो उसमें था कि सांख्यिकी जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है औसत निकाला है तो यहाँ पर एक तरह से अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह से ये आंकड़े दी। इस प्रकार सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों के समूह के विषय में सार्थक एवं यानी समग्र सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। बहुत सारी सूचनाएं में समग्र मतलब सभी सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। चौथा पॉइंट है सांख्यिकी आर्थिक कारकों के मध्य संबंधों की स्थापना करती है। जो आर्थिक कारक होते हैं उनके बीच जो है संबंधों की स्थापना करती है, क्या सांख्यिकी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी अर्थशास्त्री की रुचि यह जानने को हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रश्नों का जो है उत्तर तभी दिया जा सकता है जब विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार का परस्पर संबंध विद्यमान हो।
ठीक है, उनमें किसी प्रकार का कोई जो है परस्पर संबंध विद्यमान हो या नहीं इसे सांख्यिकी विधियों यानी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके सरलता से पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करती है हमारी सांख्यिकी जो करती है अर्थशास्त्र में मध्य संबंधों को स्थापित करती है, अर्थशास्त्र के बीच जो है संबंध जो होते हैं उसे स्थापित करती है, जैसे कि मांग, जैसे कि यहाँ पर जो है वस्तु की कीमत में बढ़ जाती है या वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो हम सांख्यिकी ऐसे नियम, ऐसे फॉर्मूले उपलब्ध करवाती है जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इनकी गणना कर सकते हैं, यानी अनुमान एक तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 5वां पार्ट क्या कहता है, तो यहाँ पर सांख्यिकी अर्थशास्त्र योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। तो सांख्यिकी क्या करती है, आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। अगर देखिए आपने बुक पढ़ी है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट लिखे हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है, एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे 1 या 2 पॉइंट हमेशा जो है आप एक्स्ट्रा लिख के आए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास टाइम जो है कम बचा है, तो आप वहां पर जो है अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पार्ट यानी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अब देखिए लिखने का तरीका यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा लिखा हुआ है, अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना तो आपको जो है लिखने में ये तो आप पूरा याद भी नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, मेन पॉइंट आपको करना है याद, मेन पॉइंट याद है, बस पॉइंट नंबर डालिए, क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखिए, वहाँ पर आंसर लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए निम्नलिखित कारण यानी कार्य हैं सांख्यिकी के। उसके बाद ये देखिए पहला कार्य है, उसके बाद दूसरा कार्य, तीसरा, 5वां कार्य। सांख्यिकी यानी आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण करने में सहायता करती है। बस इतना आपको याद है। उसके बाद आप यहाँ पर 3 से 4 लाइन में बस 2 से लेके 2 से 5 लाइन के अंदर जो है आपको डिफाइन कर देना है। यहाँ पर बता देना है कि सांख्यिकी विधियां ऐसी उपयुक्त आर्थिक विधियों के निर्माण में सहायता करती है, ठीक है, सहायता देती है, जिनके द्वारा आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। ठीक है, आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या करती है, नीतियों यानी आर्थिक नीतियां प्रदान करती है सांख्यिकी, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन की हैं। अब वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल में ये जो है एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। तो आगे आने वाली वीडियो में जो है हम क्या करेंगे, हम थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाती है और यहाँ पर जो है काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो उसे दबा लें ताकि आपको जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में।